हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तुर्की पर अगर नजर डालें तो लगातार वो इस खित्ते में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता रहा है, लेकिन यहां इस बार इजराइल और अमेरिका साथ खड़े नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखेंगे आप इस तमाम इक्वेशन को? जी सनम जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकन फिदन, उन्होंने बोला है कि अंकारा जो है, जो तुर्की जो है, वो हर काम करेगी कि भाई देखने के लिए कि जो सीरिया के अंदर जो कुर्ड्स हैं उनके और उनके अगर डिमांड अगर मीटअप नहीं करें तो वो पूरी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सीरिया में अभी इस तरफ जब जहां पे कहते हैं वो बागियों की सरकार आ गई, वहां पर ऑपरेशन जो मिडिल ईस्ट में उनके रिश्ते जो हैं बाकी गल्फ कंट्री से थोड़े बिगड़ गए थे, थोड़े अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये एक्ट बाय इजराइल है और बोल के ओवरऑल अमेरिका का हाथ है ओवरऑल। तो अब उनके ऑपरेशंस जो हैं, जो हवाई जहाज के हैं, जैसे कि एयरपोर्ट के ऑपरेशन भी आज अभी कुछ टाइम पहले अभी वो शुरू भी हुए हैं। तो मतलब धीरे धीरे करके जैसे यूएई, कतर, अन्य देशों में उनके जहाज अभी जाएंगे। तो यानी कि उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप धीरे धीरे करके वो अपना आगे बढ़ेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम सीरिया के जो हालात होंगे, क्यों नेतन्याहू पहले भी बयानबाजी कर चुके हैं कि अब सीरिया में जो कुछ होगा उनके मर्जी के मुताबिक होगा। इसे सीरिया की अपोजिशन पार्टीज भी भड़क गई हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई इजराइल के हाथों बिक गया हो सीरिया, वैसे करके। तो अब सीरिया के एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन उनकी नई सरकार को देखनी पड़ेगी कि ओवरटली सबके सामने खुलकर वो दिखाए ना कि वो कठपुतली है केवल इजराइल के हाथ की, या जो अमेरिका के बनाए नक्शे कदम पे वो चलेगा, जो वो कहेगी वही करेगा, या एक इंडिपेंडेंट स्टांस उनको लेनी होगी। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान आई थी तो पाकिस्तान का सपोर्ट था, फिर अब तालिबान ने पाकिस्तान को खूब निकालकर फेंका कि तुम बड़े हटो, इंडिपेंडेंटली हम ऑपरेट करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। अब सीरिया को वो कॉल लेनी पड़ेगी कि क्या वो इजराइल के बनाए हुए नक्शो कदम पे चलेगा, उनकी बात मानेगा, या एक इंडिपेंडेंट संभालेगा। मुझे लगता है कि ऐसा कि सीरिया अभी इजराइल के ही के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। और इसके आगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर सीरिया इजराइल की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है तो बाकी गल्फ कंट्रियों से उनके रिश्ते कैसे होंगे। जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि एयरपोर्ट तो चालू हो गया है, उनका एयर ट्रैफिक चालू हो गया है यूएई और कतर और अन्य देशों से। कहीं ना कहीं वो इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट मुनहसिर नजर आ रहा है। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है वो तुर्की, इजराइल और अमेरिका के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। क्या आपको वाकई में लगता है कि जिस लीडरशिप की बात अभी हम यूके देवनाथ जी से सुन रहे थे, उसी तरह की लीडरशिप यहां पर आपको नजर आ रही है कि अपनी मौजूदगी तुर्की जो है वो दर्ज करवाना चाह रहा है, इसीलिए इस तरह की धमकियां जो है देता नजर आ रहा है? एक वजह यह भी है तैयब एर्दोगन की कि वो भी अपनी लीडरशिप दिखा रहे हैं, कि इसके अलावा और भी वजह हैं। जैसे कि फिदन जो कि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाके जो आए थे तुर्की से, ईरान से, इराक से, वो सीरिया को फटाफट छोड़ दें, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि अगर कोई प्लॉट हैच करेगा या प्लानिंग करेगा या कोई नियत होगी किसी तरह की लड़ने की, तो फिर सीरिया के सॉइल पे वो नहीं होएगा, तो वहां से वो निकल जाए, ऐसा फिदन ने कहा है। तो वो अपनी लीडरशिप तो दर्ज कराना चाहेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यह है कि तुर्की का कितना प्रभाव पड़ेगा सीरिया के ऊपर, कितनी सीरिया बात सुनेगी, ये अहम दिखने वाली बात है यहाँ पर। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अब सीरिया की सरकार आगे का रास्ता क्या चुनेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सीरिया का मौकफ क्या रहेगा, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। अपने दोनों खास मेहमानों का सलाम टीवी के लिए खास वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।